तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्लास 10th गणित के जो है मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हम लोग। और यहाँ पर जो है ये ट्रिगो के जो है पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में है, जरूर उसको देखें। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन का सिलसिला जारी है और क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि साइन पाई बाय 4 माइनस कॉस पाई बाय 4 का जो है मान पूछा गया, क्या होगा। कॉस पाई बाय 4 का मतलब हम जानते हैं, पाई का मतलब होता है 180। पाई देख के जो है मतलब डरना नहीं है ना। यानी कि ये हो गया हमारा कितना 45 डिग्री। कॉस साइन 45 माइनस कॉस 45, हम जानते हैं कि साइन 45 का मान वही होगा जो कॉस 45 का होगा। और जब दोनों सेम में सेम को माइनस कर देंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, इसको याद रखना है। पाई का मतलब क्या हो गया 180 डिग्री। अब यहाँ पे एक सवाल दे रखा है क्या कि cos 1 डिग्री इंटू कॉस 2 डिग्री इंटू कॉस 3, और इसी तरह से जो है cos 90 तक पूछा गया है, सबको गुना करते गया है। तो बताना इसका वैल्यू क्या होगा। ऐसे सब प्रश्न तो बहुत ही इजी है, क्योंकि cos 1 का मान नहीं जानते हैं, cos 2 3 4 किसी का मान नहीं जानते हैं। हम मान जानते हैं किसका, cos 30, cos 45, 60 और 90। इन सभी में जो है cos 90 का जो वैल्यू होगा, cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0। और जैसे ही 0 से इन सभी में गुना करेंगे, सबको जो है ले देके क्या कर देगा, वो 0 कर देगा। तो बस कुछ का मान याद रखें और उसके बाद जो है वो सारा चीज जो है निकल जाएगा। अब यहाँ पे है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 माइनस साइन 30 इंटू कॉस 60 का मान बताना है क्या होगा। अब जानते हैं कि साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, तो √3/2 इंटू कॉस 30। तो साइन 60 का मान जो होगा वही जो है कॉस 30 का मान होगा, तो इसका भी मान होगा √3/2 माइनस। अब यहाँ पे देखिए साइन 30 इंटू कॉस 60, तो जो साइन 30 का होगा वही कॉस 60 का होगा। और साइन 30 का 1/2, तो cos 60 का वैल्यू भी 1/2, यानी कि ये हो गया 3/4 माइनस 1/4। ठीक है, ले देगा आ गया 2/4 या फिर जो है 1/2। मतलब इस पूरे सिस्टम का जो मान होगा ये क्या होगा 1/2 होगा। तो कितना समय लगेगा, मुश्किल से 10 या 15 सेकेंड। तो ऐसे सब प्रश्नों को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। एक त्रिभुज है ABC, वो भी कैसा त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है। मतलब एक समकोण त्रिभुज में देखिए कितना सिंपल है, पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है इसका। क्या है कि C जो है 90 डिग्री का है, ठीक है, C 90 डिग्री है, तो A प्लस B कितना होगा। अगर एक समकोण त्रिभुज में एक एंगल 90 डिग्री है तो बाकी दोनों का योग क्या होगा, वो भी 90 होगा। तो कह रहा क्या कि cos 90 का वैल्यू बताए, क्योंकि A प्लस B कितना होगा हमारा 90। क्यों, क्योंकि C अकेला 90 है, तो बाकी जो दो कोण है उन दोनों को जोड़ने के बाद कितना होगा 90। cos 90 का मान क्या होगा, तो 0। देखें कितना इजी है। तो पूछने का तरीका थोड़ा क्या था, अलग है। यहाँ पे कह रहा क्या कि tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। ये प्रश्न बहुत ही इजी है, लेकिन हम इसलिए लिए हैं कि आप जल्दीबाजी ना करिए। हम बताए हैं कि किसी भी प्रश्न को जो है आराम से पढ़िए और पूरा प्रश्न पढ़िए, आधा अधूरा प्रश्न नहीं पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा क्या है कि tan स्क्वायर 60, तो tan 60 कुछ बच्चे क्या करेंगे, tan 60 जैसे देखेंगे यहाँ पे मार देंगे √3, जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है ना, tan 60 और साथ ही साथ स्क्वायर। तो हम तो जानते हैं कि tan 60 का वैल्यू होता है √3, लेकिन जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा 2 नंबर। इसलिए जो है क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें। एक क्वेश्चन है क्या कि cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब इसको देखिए क्या है, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब हम जानते हैं कि किसी एक को जो है बदलिए, किसी, क्योंकि cos 48 का मान नहीं जानते हैं, नहीं जो है sin 42 का, तो किसी एक को बदल दीजिए। चलिए साइन को बदलते हैं, माइनस क्या sin 42 को लिख सकते हैं cos 48 डिग्री, बिल्कुल लिख सकते हैं। cos 90 माइनस 48 करके, तो cos में cos चला गया तो क्या होगा 0। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। बस थोड़ा थोड़ा सा बदलाव करना है। हम बताएं ट्रिग्नोमेट्री के भी काफी इजी होते हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव जो होता है बस थोड़ा सा, जैसे कि ये देखिए ये घुमा के पूछ दिया गया है। ठीक, यहाँ पे है क्या cosec 90 माइनस थीटा। तो cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो sec थीटा होता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। और इंटू sin 90 माइनस थीटा क्या होगा, sin 90 माइनस थीटा हो गया cos थीटा। अब sec थीटा इंटू cos थीटा क्या होगा, तो ये तो फॉर्मूला ही है। या फिर जो है sec थीटा इंटू cos को लिख सकते हैं 1/sec। अब sec जो है कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 1। तो मतलब इसका जो वैल्यू होगा क्या होगा
1 के बराबर होगा। तो आप किसी भी तरह से जाइए, चाहे ऐसे जाइए या फिर ऐसे, आंसर तो सेम आएगा। यहाँ पे जो है एक त्रिभुज की बातें हो रही है, ए बी सी। कह रहा क्या है कि एंगल ए और एंगल बी एक दूसरे के जो है पूरक है, पूरक बताए हैं। जब दो कोणों को जोड़ने के बाद 90 डिग्री पुर जाता है तब दोनों कोण को जो है एक दूसरे का पूरक बोलते हैं। मतलब ये दोनों जब पूरक है तो इसका मतलब ये हो गया कि इनको ऐड करने के बाद 90 डिग्री होगा। जब इनको ऐड करने के बाद 90 होगा तो अकेले सी कितना डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। ठीक है, तो cot 90 का मान पूछ दिया सीधा सीधा। cot 90 का वैल्यू क्या होगा, तो cot 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, cot 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। 10 डिग्री इंटू 1015 इंटू 1075 इंटू 1080 का मान बताना है क्या होगा। अब देखिए ऐसे सब प्रश्नों के लिए जो है कितना है, 10 इंटू 1015 इंटू 1075 इंटू 1080। अब देखिए जिन दो कोणों को बताए हैं, ऐसी स्थिति में जिन दो कोणों को जोड़ने के बाद 90 डिग्री पुर जाए उसको एक घर में लॉक कर दीजिए। तो साफ दिख रहा क्या कि इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ, क्योंकि दोनों का योगफल क्या है, 90। ऐसी स्थिति में इसका वैल्यू क्या आ गया, 1। इसका वैल्यू क्या आ गया, 1। 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1। मतलब ये पूरे सिस्टम का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये, और दोनों में माइनस लग गया है, चलिए एक को हटा देते हैं। ठीक, एक में ही माइनस होगा तो दो पूरे सिस्टम का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में यही याद रखना है कि जिन दो कोणों को जोड़ने के बाद अगर 90 डिग्री पुर रहा है उनको एक साथ एक घर में लॉक कर देना है। तो 10 और ये 1080 इन दोनों को जब एक साथ करेंगे, कहने का मतलब ये है कि 10 डिग्री इंटू 1080 को जो है लिख सकते हैं cot 10 डिग्री। अब 10 इंटू कॉट क्या होगा, सेम एंगल के लिए 1 होता है, सेम इसके लिए भी होगा। नेक्स्ट है 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। अब देखिए ये इसलिए हम लिए हैं, फिर वही वाली बात इसके जैसा हो गया कि यहाँ पे क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है कि cos स्क्वायर 60 इंटू 2 है, तो cos 60 का वैल्यू क्या होगा, 1/2। इसका स्क्वायर करना है, क्या हो गया 1/4, इंटू में 2 करना, तो क्या हो गया 2 इंटू 1/4, यानी कि कुल मिला के आ गया कितना, 1/2। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन बार बार कह रहे हैं कि पूरा पढ़ना है मैथ्स में, है ना। अब कह रहा क्या, इसके लिए जगह बना लेते हैं थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा क्या कि 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है। मतलब एक खंभा है कितना मीटर का, 6 मीटर का, सीधा है ना खंभा, अरे यार 6 मीटर लंबा एक खंभा है, और जब इसकी छाया, मान लेते हैं यहाँ पे सूरज है, सूर्य भगवान है, इसकी छाया कितनी है, 2√3 मीटर है। ठीक है, ये मिला दिए समकोण त्रिभुजों के। ठीक है, 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर है। ठीक, तो सूर्य का जो है उन्नयन कोण बताना है, ये एंगल जो है कितना डिग्री का बना है, ये बताइए। कितना सिंपल है, कुछ नहीं करना है, सूर्य का उन्नयन साफ दिख रहा है क्या कि ये P है और ये है, P और B का समान 10 से, tan थीटा बराबर कितना हो गया, P/B। ठीक है, इसको आगे लेके बढ़ते हैं, 2 से 3 बार में कट गया, 3/√3। अब 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 अपॉन √3। ठीक है, एक रूट तो खत्म, तो tan थीटा बराबर फाइनल क्या आ गया हमारा, √3। हम जानते हैं कि √3 जो है tan में किसका वैल्यू होता है, √3 जो है tan में किसका वैल्यू होता है, तो कहिएगा tan 60 डिग्री। मतलब थीटा का मान कितना आ गया, 60 डिग्री, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि सूर्य का जो है उन्नयन कोण कितना हो गया, 60 डिग्री का हो गया। कहाँ लगा ज्यादा समय, मुश्किल से 20 या 30 सेकेंड। तो इतना समय में अगर आप बना लेते हैं तो राजा साहब। ठीक है, अगला है क्या कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। ठीक है, सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा जब किसी सीधे खड़े खंबे की छाया और उसकी लंबाई, सीधे खड़े खंबे की छाया और उसकी लंबाई जो है बराबर है। मतलब एक खंभा है, ठीक है, एक खंभा जितना लंबा है उतना ही उसकी जो है परछाई है। तो वैसी स्थिति में सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। मतलब मान लेते हैं कि ये अगर खंभा है, इसकी ऊंचाई मान लेते हैं कि x है, तो इसकी छाया की लंबाई भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब कह रहा क्या कि बनने वाला जो कोण है वो कितना है, ये थीटा का मान बताना है। क्या काम कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी लंबाई बराबर हो।
मतलब जितना जो है खंबे की लंबाई है उतनी ही उसकी परछाई की जो है लंबाई है। तो वैसी स्थिति में लगा दीजिए यहाँ पे टेन थीटा बराबर क्या होगा एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, पी बाय बी, और पी और बी दोनों सेम है यहाँ पे। तो क्या हो गया टेन थीटा इक्वल टू हो गया 1। अब टेन में जो है आप किसका मान जानते हैं कि 1 होता है? ओ ओ माय गॉड, 1045। 1045 मतलब 1 को लिख सकते हैं 1045। वैसी स्थिति में थीटा बराबर क्या हो गया 45। अब थोड़ा यहाँ पे लिखने का तरीका अलग है। 45 कुछ इस तरह से लिख दिया है ना। तो ये हो गया पाई बाय 4 बोले या फिर जो है 45 डिग्री बोले, ये हमारा जो है दोनों सेम है। तो इस तरह से जो है हम चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। खास करके ऑब्जेक्टिव में आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगाना है, क्योंकि इसका अगला पड़ाव जो होगा वो 2 नंबर का और 5 नंबर का होगा। तो यहाँ से समय बचा के आप जो है उसमें लगा सकते हैं, ताकि आपको मार्क्स जो है अच्छा खासा मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए